लूका 6 अध्याय 39 पद। फिर परमेश्वर ने उनसे एक दृष्टांत से बातें की। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? एक अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यदि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यदि हम खुद ही आज्ञाकारिता में जीवन ना जिए और दूसरों को चलने के लिए परामर्श करें, तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है। क्या वो व्यक्ति जो दूसरों को सिखा रहा है, क्या वो खुद को नहीं सिखा रहा है? एक अंधा कभी भी एक दूसरे अंधे को नहीं सिखा सकता। नेवर। यदि एक अंधा दूसरे अंधे को सिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वो व्यक्ति कभी भी वचन नहीं सिखा सकता दूसरों को जो खुद वचन पर नहीं चलता हो। और यीशु मसीह ने दृष्टांतों से बातें की और एक ऐसा दृष्टांत दिया कि एक अंधा क्या एक अंधे को मार्ग दिखा सकता है? 40 पद कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। रिमेंबर वन थिंग कि चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। सिद्धता पे चलना है इसका मतलब। यदि सिद्धता पे चलते हो तो गुरु के समान हो सकते हो, गुरु से बढ़कर नहीं हो सकते हो। यीशु कहता है अपने चेलों को मेरे पीछे चलो, यह अलग बात। और कुछ लोग ये कहेंगे यीशु मसीह को मेरे पीछे चलो, यह बहुत ही भिन्न बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जरूरत में यीशु मसीह आपके पीछे चले, इट्स अ लोअर लेवल, ये बहुत ही निचला स्तर है। जब आप बच्चे थे, जब परमेश्वर ने आपके पंखों को छिपा कर रखा, हालेलुया, पर परमेश्वर बदलेगा। यदि परमेश्वर नहीं बदलेगा तो परमेश्वर पिता नहीं, क्योंकि पिता अपने बच्चों को परिपक्व करता है। जब भी मम्मी पापा बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सेम टाइम जब वो परमेश्वर जो उस माता पिताओं के समान है, जब वो आज्ञा देता है, आज्ञाकारिता जब देना आरंभ कर देता है, बच्चे कभी भी माता पिता को पसंद नहीं करते। पर यदि परमेश्वर आपको आज्ञा न देते तो परमेश्वर कभी पिता नहीं हो सकते। बट ही इज फादर, वो पिता है आपके, वो आपको आज्ञा देंगे। क्यों आज्ञा देंगे? आज्ञाकारिता ब्लेसिंग से संबंध रखते हैं। आज्ञाकारिता ब्लेसिंग से संबंध रखती है। देयर इज अ हायर लेवल ऑफ ब्लेसिंग। एक उच्च स्तर के आशीष के लिए आज्ञाकारिता संबंध रखती है। आपने निचले स्तर के जीवन में शुरू में आरंभ में आपने परमेश्वर के आशीषों का अनुभव किया होगा। जब आप ही थे तभी यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा। जब आपको आज्ञाएं नहीं पता थी, जब छोटा बच्चा हमारे गोद में आता है तो उसे हम नियम देना स्टार्ट नहीं करते हैं। हम उसका लालन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं। लेकिन सेम टाइम जब वो चलना सीखता है, जब वो बोलना सीखता है, जब वो शब्दों को समझने लगता है, we teach them obedience, हम उन्हें आज्ञाकारिता सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप में से मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के पास नया हो। आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए पुराने। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप उसी स्तर में रहेंगे। परमेश्वर कभी भी ये चीज पसंद नहीं करेंगे। और फिर आपको लग रहा है कि ऐसे समय में कुछ काम क्यों नहीं हो रहे, कम ऑन, परमेश्वर से कहता कि अब आपको खुद के काम खुद करना होगा। पर अभी भी आप सोच रहे कि मुझे ठेस लगे तो मेरे माता पिता मेरे लिए दौड़कर आएंगे, कम ऑन, वो नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब आप उस स्तर में जाएंगे कि आप अपने बच्चों को संभालेंगे। आप जब तक उस लेवल में नहीं आएंगे, आप कैसे अपने बच्चों को संभालेंगे? बाइबल जो हमेशा सिखाती है कि परमेश्वर के हृदय के बारे में प्रकट करती है। परमेश्वर का हृदय क्या है वो जानना बहुत जरूरी है।
आज्ञाकारिता एक हायर लेवल बेसिक से संबंध रखती है, रिलेशनशिप। मैं जब संसार में रहता था, मैंने हमेशा लोगों को देखा, एक चीज हमेशा चलता है मुंह से, रिलेशनशिप। रिश्ते निभाना, नहीं मुझे बर्थडे पार्टी जाना ही है, नहीं मुझे मैरिज पार्टी जाना ही है, नहीं अल्लाह ने फलाने की डेथ हो गई मुझे वहां जाना ही है। रिलेशनशिप, जितनी कदर आप इन रिश्ते की करते, क्या उतनी कदर आप परमेश्वर के रिश्ते की करते हैं? क्योंकि आज्ञाकारिता आपको हायर लेवल ब्लेसिंग में लेके जाता है। लोग आपको वो आशीष से कभी नहीं दे सकते जो परमेश्वर आपको दे सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लोग कभी भी वो आशीष आपको नहीं दे सकते जो परमेश्वर आपको दे सकता है। यदि आप इतने जुड़े हुए लोगों से, इतने संबंध में जुड़े हुए, मैं कभी भी खिलाफ नहीं हूं रिश्तेदारी के लिए। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, आड़े रिश्ते में रहना अद्भुत बात है। तो जितनी कदर आप आड़े रिश्ते की करते, क्या उतनी कदर आप खड़े रिश्ते की करते हैं क्या? संसार बढ़ रहा है आड़े रिश्तों में, वो शादी जा रहा है, वो बर्थडे पार्टी जा रहा है, वो तमाम हर एक रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सम्मत टिके रहे। क्योंकि सबसे बड़ा कठिन क्या है? रिश्ते निभाना। और हमने जब शब्द दिए तो हम रिश्ते को निभाते हैं। तो सेम टाइम यही बात जब परमेश्वर के बारे में आए तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। संसार किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? संसार बढ़ रहा है आड़े क्षेत्रों में। आड़े क्षेत्रों में अपने मामा के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, अपने चाचा के साथ, बहन के साथ, इन सारे संबंध में आगे बढ़ेंगे। पर उनके पास एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे पास नहीं है। उनके पास एक चीज की कमी है, उनके पास परमेश्वर का संबंध नहीं है। We have relationship with God, हमारा परमेश्वर के संबंध है। उनका संबंध जमाने के साथ है। देखिए, जमाने के साथ संबंध रखना, इसका खंडन कभी बाइबल नहीं करती। बाइबल सपोर्ट करती है जमाने के साथ संबंध रखने के लिए। और संसार ने अधिक अपने चश्मों को देखा है कहां पर? संसार में, कि सबके साथ संबंध रखना है। हालेलुया। यहां तक कि आप कलीसिया आ रहे हैं मनुष्य को खुश करने के लिए, आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते यदि आप मनुष्य को प्रसन्न करने आ रहे हैं। जिस समय आप कलीसिया आ रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लिसन वन थिंग, आपकी लाइफ में ऐसे आशीष आएगी जो पुराने आशीष से बढ़कर आशीष रहेगी। हालेलुया। कम ऑन, मैं लोगों को जब देखता हूं संसार में ये रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप, लोग खाना खाने घर में बुला रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? रिलेशनशिप। हालेलुया। और यही लोगों के घर चर्च के पास में रहेंगे, चर्च नहीं आएंगे। या 1-3 किलोमीटर चर्च रहेगा, वहां पे भी नहीं, 5 किलोमीटर भी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने मनुष्य को ज्यादा प्रसन्न करना सीखा है, परमेश्वर को नहीं। आप आशीष देखना चाहते, परमेश्वर को प्रसन्न करना आरंभ करिए। हालेलुया। परिस्थिति को अपने ऊपर हावी देना, परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देना और हम परिस्थिति पर हावी होना, इसमें भिन्न बात है। हालेलुया। परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, हम परिस्थिति को देखकर दुबक कर बैठ जाते हैं। आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। मैं बता रहा हूं, आप सत्यानाश के गड्ढे में जाएंगे। और मैं वचन से बता रहा हूं, आप अपने लिए गहरा गड्ढा खोद रहे जो सत्यानाश में आपको लेके जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है वो कभी भी आशीष नहीं हो सकता। उसका जीवन श्रापों से भरता जाएगा, श्रापों से। हालेलुया। ये कैसे? ये परमेश्वर के वचन के आधार पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। किस कैटेगरी में आप जीवन जीना चाहते हैं? परिस्थिति आप पर हावी होना चाहती है कि आप परिस्थिति पर? आप कब इनकार करेंगे परिस्थिति का और कहेंगे कि परिस्थिति तू मेरे पैरों के नीचे है? आप कब कहेंगे कि शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है? दर्द तू मेरे पैरों के नीचे है? चिंता तू मेरे पैरों के नीचे है? हम पहाड़ को ऊपर रख रहे, परंतु परमेश्वर कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपका जीवन छिप रहा है। यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। कम ऑन, यीशु मसीह आपकी पहचान बता रहा है कि आप
यू आर द लाइट, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप पृथ्वी के नमक हो, आप पृथ्वी की ज्योति हो, लेकिन नमक में स्वाद नहीं रहेगा तो नमक किस काम का? उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू बस यही है कि मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। असल में परमेश्वर हमारी वैल्यू नहीं कम कर रहा है, हम खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छीप नहीं सकता। पहाड़ कौन है? यीशु मसीह है। नगर कौन है? वी आर कॉलोनी। हम नगर है, वी आर द कॉलोनी। हम उस पहाड़ पर है, और यदि आप उस पहाड़ पर हो ना, आप कभी नहीं छीप सकते। हालेलुया, हालेलुया। मुझे की एक बात बता दूं मैं, आप सभी के भीतर यीशु मसीह है। बस इस बात की दुख की बात है, अभी तक वो बाहर भेजा नहीं आया, क्योंकि वो नगर छिपा रहेगा जो पहाड़ पर नहीं है। लेकिन जो नगर पहाड़ पर है वो कभी नहीं छिप सकता। परमेश्वर कहते तुम जगत की ज्योति हो। और उस जमाने में लोग दिया पैमाने के नीचे नहीं दीवट पर रखते थे, ताकि सब लोगों पर क्या हो जाए? उजाला दिख जाए। कमाल। परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि आप में से कई लोग पैमाने के नीचे हैं, दीवट पर। और पैमाना उसके लिए यूनानी शब्द है, हालेलुया, वो शब्द है मीडियन, जिसका मतलब उस समय में एक बहुत बड़ा सा अनाज का गंज हुआ करता था, 1.5 मन का गंज, जिसमें अनाज पकाया जाता था। परमेश्वर कहता है वो पैमाने के नीचे नहीं दिया रखा जाता, दिया दीवट पर रखा जाता है, ताकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा उजाला किस पर? सब लोगों पर, घर के सब लोगों पर बोला गया है। आपका उजाला अब तक घर के लोगों पर नहीं उजाला हो रहा है, कमाल, आप छिपे हुए हैं, आप यीशु में है ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। यदि आपकी परमेश्वर की बुराई हो रही है, कमाल, आप पहाड़ पर ही नहीं। क्योंकि ज्योति जहां होती है उसके उजियाला किस पर चमकेगा? लोगों पर। परमेश्वर कहता है बी द शाइन, चमको। परमेश्वर कहता है चमको, बी द शाइन, चमको। तुम्हारा उजियाला किस पर? सब लोगों पर चमके। हालेलुया। अभी भी नहीं चमक रहे, मैं बता रहा हूं, यीशु में, यीशु भीतर होके भी यीशु में नहीं। यीशु भीतर है, यह सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता ये कनेक्टेड है बी अ हायर लेवल। आप लोग भी, जितने लोग आप वर्शिप कर रहे हो यहाँ पे, एक आज्ञाकारिता का फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कभी डिफरेंट लेवल में होगे ही नहीं। जब आप डिसाइड करके नहीं आ रहे हो कि लीडिंग किसको करना है, तो आपकी वर्शिप फ्लॉप होगी बिल्कुल। पैड वाला सोचेगा कि मुझे लीडिंग करना है, गाने वाला बोलेगा कि तू करेगा कि मैं करूंगा। आप पहले क्लियर नहीं रहोगे, आप आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, आप कभी भी वर्शिप के हायर लेवल में नहीं होगे, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब आज्ञाकारिता ऐसा लेसन है, वो अपनी इच्छा पर चलना नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हो? अपनी इच्छा पर चलना है ही नहीं, ये तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। क्योंकि आप यहां पर लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए हो। यू आर हियर टू प्लीज द गॉड, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हो। यस, हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसे होती है, जब आज्ञाकारिता नहीं होता है, वह बिल्कुल ऐसे बेहुदा चीजें होगी जो कभी नहीं होना चाहिए, और वहां गड़बड़ी होती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। वचन आज्ञाकारिता में, कि आज्ञाकारिता के विषय में क्या कहता है, मैं सीख रहा हूं। हर चर्च की कहानी है, घर घर की कहानी है, ये कहने से नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से वो आज्ञाकारिता दिखनी चाहिए। और एक चीज, अभी यदि आपको आज्ञाकारिता में नहीं चलना है तो यहां आना ही नहीं चाहिए। यदि नहीं चल रहा आज्ञाकारिता में,
ऐसे बहुत से चर्च है जहां लोगों को खुश करने के लिए सभा आयोजित की जाती है। यदि आप परमेश्वर को देखकर दान नहीं दे रहे हो और फिर एक दिन आगे कुड़कुड़ा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैंने दान दिया, इतना दान दिया, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ? नहीं होगा काम, क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आशीष कभी नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करने में आशीष है। Yes. आप संसार में थे, आप नंगे पांव चलते चलते मन्नतें मांगते थे, और अभी भी चर्च में आ रहे सोच रहे कि एक साल में नंगे पांव चर्च में आई, मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अद्भुत है। वो लोगों के विचारों से उनको आशीष नहीं देता है, वो अपनी आज्ञाकारिता से उनके जीवन में आशीष देता है। शुरू में दिया उसने, अनुग्रह किया क्योंकि आप बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आप बच्चे बने रहें। हालेलुया। Hallelujah. आपको सीखना होगा, आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना और मनुष्य पर निर्भर रहना, इसमें फर्क है। पास्टर पर निर्भर रहना, विश्वासी पर निर्भर रहना और परमेश्वर पर निर्भर रहने, इसमें बहुत फर्क है। हम इवेंजलिज्म में बिलीव करते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हम उनका लालन करते, पालन करते, पोषण करते, लेकिन जिस समय उन्होंने जान लिया हम हाथ छोड़ देते। हालेलुया। और यदि ऐसा कोई भी अगुवा नहीं कर रहा है, यदि कोई भी बिलीवर ऐसा नहीं कर रहा है, कोई भी चर्च ऐसा नहीं कर रहा है, आप मनुष्य को प्रसन्न करने से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखो। जब हमने अपनी विपत्तियों में परमेश्वर पर भरोसा रखा, हमने मिरेकल्स देखा। जब आप करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes. क्योंकि परमेश्वर अपने शब्दों से पलटने वाला परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। Hallelujah. जितने लोग कहते हैं हम चर्च में गए, मुझे आशीष क्यों नहीं मिली? बाइबल कहती है जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। Hallelujah. आप मेरे साथ है? Yes. जैसा पेड़ वैसा फल। पेड़ बात कर रहा है, पेड़ की पहचान देखना आपको अच्छा है कि बुरा? मैं बता रहा, उसके फलों को देखो। झाड़ियां कभी भी अंगूर को पैदा नहीं करती है। ये बात मैंने नहीं कही, यीशु मसीह ने कही है। चर्च में ऐसा हो गया है कि अब थोड़ा यदि किसी को बहुत ज्ञान मिल गया, वो अपने आप को लाइक अ फील्ड पास्टर, वी आर पास्टर। डोंट ट्राई टू कमांड योर पास्टर ऑलवेज। मैं बता रहा हूं, कभी भी अपने पास्टर को आप उस तरह से कभी मत देखो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई जगह सैक्रिफाइस किया है जो आपने कभी नहीं किया है। आप में से कई लोग तो बर्थडे के लिए अपसेट रहते होंगे, मैरिज के लिए अपसेट रहते होंगे। वी आर द वन, हम वो लोग हैं जो कभी संडे मिस नहीं करते। हम लोगों ने अपना जीवन कभी आड़े संबंधों में ज्यादा बिताया ही नहीं है। हमने हमेशा अपना संबंध बिताया खड़े संबंधों में। हालांकि बाइबल आपको दोनों रिश्ते निभाने के लिए कहती है, आड़े भी और खड़े भी। मसीह लोगों की समस्या क्या है? खड़े संबंधी बनाते, आड़े नहीं। बनाओ आड़े, वी आर द वन, हम अलग करके रखे गए। एक प्याला जो केवल पीने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर वो फूलों पे पानी डालने के लिए नहीं होगा इस्तेमाल, वो केवल पीने के लिए। तो परमेश्वर ने, जो राजा है, उसने वो प्याला केवल पीने के लिए अलग करके रखा है। आप समझते क्यों नहीं आपकी बुलाहट को? परमेश्वर ने उसी प्याले के समान आपको अलग करके रखा है। जैसे संसार के लोग जीवन जी रहे, वैसा आपका जीवन नहीं है। आपको अलग करके परमेश्वर रखा है उसके कामों के लिए। Yes. पर आपने अपने परमेश्वर को अलग करके रखा है अपने कामों के लिए। आपको पलटना होगा। जब आप बच्चे थे अपने कामों के लिए ठीक है, क्योंकि अब तक आपको काम नहीं आते थे, लेकिन अब आपको पलटना होगा। अब परमेश्वर के कामों के लिए आपको जीवन जीना होगा। आप अलग किए गए हैं मसीह में। एक समय में आप अंधियारे में थे, लेकिन मसीह की ज्योति चमकी आप पर और उसने आपको उजियाले में लाया। बाइबल कहता है ज्योति के संतान कभी अंधियारे में नहीं चलते, कभी भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आप सिद्ध है, सिद्ध तो केवल एक ही है, पर सिद्धता में जो चलता है वो गुरु के समान होगा। हमारा गुरु कौन है? नो पास्टर सुजीत नहीं, नो पास्टर रिकी थापा जी नहीं, हमारे गुरु जो होंगे स्वयं यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि पास्टर सुजीत की एक सीमा है, पास्टर रिकी थापा जी की एक सीमा है, पर परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। सिद्धता का स्तर इतना है कि
या बढ़ते जाओगे। वहां एक नया स्तर होगा हमेशा आपके लिए। हालेलुया।